नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। देखो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वह था संबंध एवं फलन। इस टॉपिक में अपन ने संबंध को पूरी पढ़ लिया है। संबंध के बाद अब जो आगे होगा वो है फलन। अब फलन के लिए अपने परिभाषाएं पढ़ी, फलन क्या होता है, और अब देखेंगे कि फलन के जो प्रकार है उन प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकारों से सवाल हमेशा बनता है, कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा और पूछा जा सकता है कि ये एकेकी है, बहुएकी है, आच्छादक है या अंतरसेपी है। कुछ इस टाइप के हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रांत और परिसर पे डिपेंड करते हैं कि प्रांत उसका क्या है, परिसर क्या है, सहप्रांत क्या है, उनसे मिलते हुए क्या है, उनकी एक विशेषताओं पर जो सवाल बनता है वो सवाल अपन देखेंगे। सवाल बनता है, देखो पहले अगर आपसे पूछा जा सकता है एकेकी फलन कौन सा है। एकेकी फलन का मतलब ये होगा कि जो अपने पास प्रांत होगा, पहली कंडीशन फलन की आपको पता है कि फलन का प्रत्येक अवयव है उसका संबंध किससे होना चाहिए, जो सामने फलन दे रखा है उससे होना चाहिए। मतलब ए और बी दो अगर आपके पास क्या है, ए और बी दो आपके पास है समुच्चय। इन ए से बी में अगर फलन को परिभाषित किया हुआ है तो कुछ ऐसे रिलेशन होंगे, संबंध होंगे जो ए के सभी अवयवों के संबंध होने जरूरी है। पहली बात, जैसे यहां पर अगर अपन नॉर्मली एग्जाम लेते हैं 1 2 3 4 और इस तरफ में ले लूं ABCD E, यहां पर कंडीशन एक कुछ हो सकती है, कुछ इनमें से छूट भी सकता है और कुछ है जो दो के साथ भी संबंध बना सकता है। लेकिन इसमें फिक्स है कि ये यहां पर जो अवयव होंगे वो, पहली बात तो ये कोई भी छूटेगा नहीं। दूसरी बात यह कि ये एक है वो किसी एक के साथ ही संबंध बनाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना, तभी तो वो क्या होगा, फलन परिभाषित होगा, नहीं तो वो फलन नहीं होगा। अब देखो यहां पर एकेकी जो फलन होगा, एकेकी फलन के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो फलन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इनमें से ये एक के साथ ही क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे। और पूरे के पूरे जो फलन है उनका क्या होगा, यहाँ पर जो है ये एक यहाँ हो गया, अगर 2 का संबंध सी से दे रखा हो, 3 का बी से दे रखा हो, 4 का ई से दे रखा हो, तो ये फलन क्या होंगे, एकेकी फलन होंगे। इसमें ये होगा कि जो सहप्रांत है इनके जो परिप्रतिबिंब है, जो पूर्व के प्रतिबिंब है, वो क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए, अद्वितीय होने चाहिए या फिर एक ही होना चाहिए। क्योंकि ये देखो 2 के साथ संबंध बना सकता है लेकिन ये 2 के साथ नहीं होगा। इसका जैसे देखो यहां से अगर गए 2 का संबंध अगर मैं ए से कर देता हूं तो भी वह क्या होगा, एक फलन परिभाषित होगा। लेकिन मैं 2 का संबंध सी से कर दिया है और 2 का संबंध फिर से ए से कर दूं तो वह फलन क्या नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो एकेकी फलन के लिए हमेशा ध्यान रखना कि सहप्रांत के जो अवयव है, सहप्रांत के अवयव जो सहप्रांत के अवयव है, सहप्रांत के अवयवों की प्रांत में अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक, अद्वितीय क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो एक का प्रतिबिंब अपन एक को मानेंगे, जो एक है उसका प्रतिबिंब ए होगा, 2 का प्रतिबिंब सी होगा और सी का पूर्व प्रतिबिंब 2 होगा। जो प्रांत के अवयव है वो पूर्व प्रतिबिंब होंगे और इनके प्रतिबिंब है जो आपको सहप्रांत में मिलेंगे। तो एकेकी फलन होने के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो सहप्रांत के आपके पास अवयव है उनकी पूर्व प्रतिबिंब देखनी है, प्री इमेज देखनी है। अगर प्री इमेज एक के साथ ही है तब वो क्या होगा, फलन है वो एकेकी फलन होगा। इसमें देखो यहां पर भी एक फिक्स रहेगी कि नंबर ऑफ ए है, मतलब नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पर
नंबर ऑफ ए का मतलब होगा प्रांत के अवयव और उनकी संख्या। नंबर ऑफ ए जो है वो या तो बराबर होंगे या कम होंगे नंबर ऑफ बी से। ऐसा क्यों? देखो यहां पर भी देखेंगे तो नंबर ऑफ बी के बराबर होगा। जब अगर यहां पर डी नहीं हो तो ये नंबर ऑफ बी हो जाएगा, और डी होता है तो ये नंबर ऑफ बी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि नंबर ऑफ ए ज्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ बी जो है वो कम होंगे। अगर ऐसा होगा तो वह फलन एक एक ही नहीं होगा। नंबर ऑफ ए जो है वो ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ बी कम होंगे तो वह फलन एक एक ही फलन नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि इनका संबंध तो पूरा पूरा होना चाहिए। इस तरफ संबंध बनाना है, मतलब अगर इस तरफ संख्याएं कम है तो एक के साथ दो को भेजेंगे, और जब एक के साथ दो को भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बहुएकी फलन होगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है कि एक एक ही फलन होने के लिए निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब सत्य है। नंबर ऑफ ए जो बता देगा कि बराबर होगा नंबर ऑफ बी के, या एक होगा जिसमें नंबर ऑफ ए जो लेस देन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ बी के, एक होगा नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी के, या एक ऑप्शन ऐसा भी होगा या इनमें से कोई नहीं, या कोई दूसरा और ऑप्शन बना के दे सकता है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू 0 हो जाए। तो ऐसे संबंध बन सकते हैं। तो देखो पहली बात तो ये कि ये चीज ध्यान रखना कि सह प्रांत के जो अवयव है उनका प्री प्रतिबिंब है वो क्या होगा? अद्वितीय होगा, तो वो एक एक ही फलन होगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ ए मतलब प्रांत में अवयवों की संख्या। ये क्या है? प्रांत में अवयवों की संख्या। वो क्या होगी? या तो कम होगी या बराबर होगी सह प्रांत में अवयवों की संख्या की। तो ये जो है एक एक ही फलन होगा, आप इसे नोट कर सकते हो। एक एक ही फलन होगा। ये एक डायग्राम बना लेना, ए और बी दो, जिसमें आप ये बता सकते हो। एक इस टाइप का डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे ये होगा, यहाँ ए मान लेते हैं, ये फिर से एक नया दूसरा संबंध बी है, वो ए से बी में परिभाषित है। और यहाँ पर अगर आपके पास होगा कि 2 4 6, और यहाँ पर हो सकता है एक्स वाई जेड, ये 2 का संबंध जेड से, 6 का संबंध एक्स से, 4 का संबंध वाई से, तो ये भी क्या है? ये भी एक एक ही फलन है। तो एक एक ही फलन के एग्जाम्पल और ये एक एक ही फलन की परिभाषा, इसको आप एक बार के लिए नोट कर लेंगे। एक चीज और लिख लेना जो आपको याद रहेगी कि सह प्रांत का जो अवयव है वो रिपीट नहीं होगा। अगर सह प्रांत का अवयव है, सह प्रांत का अवयव वो रिपीट नहीं होगा। जो सह प्रांत का अवयव होगा, देखो अगर आपको ये कब काम आएगा? ये काम आएगा आपके पास अगर समुच्चय है वो समुच्चय निर्माण रूप में नहीं देखे, किस में देगा? सूचीबद्ध रूप में देगा। अगर सूचीबद्ध रूप में दिया हुआ होता तो ये समुच्चय आपके पास इस टाइप से दिया हुआ होता, ए का ए से, 2 का सी से संबंध है, 3 का बी से संबंध है, और 4 का ई से संबंध है। अब देखो इसमें देखो जो सह प्रांत होगा मतलब जो दूसरा अवयव होगा, पहला दूसरा, ये दूसरा अवयव जो होगा देखो कहीं पे रिपीट हुआ है क्या? इस फलन में देखेंगे जब एक एक ही फलन होगा और सूचीबद्ध रूप से आपको दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि ये रिपीट नहीं होगा। देखो ए कभी वापस 2 बार आया है क्या? नहीं मिला। सी भी देखो 2 बार कहीं पर आया है क्या? फिर से सी नहीं मिला। बी भी वापस नहीं मिलेगा कहीं पर, ई भी वापस नहीं आ रहा है। तो ये होने के लिए एक आवश्यक शर्त ये मान लेना, ये आपको क्या मदद करेगी? ये मिलेगी नहीं एग्जाम पर, बुक में नहीं मिलेगी, ये अपने को माइंड में सेट कर लेना है, या फिर ये समझो कि आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट तरीका है कि
इसको आप माइंड में रखना कि अपने को परिभाषा अगर होती है तो ये है। 11th 12th वालों के लिए ये नहीं है, उनको थोड़ा ध्यान में यही रखना पड़ेगा। लिखने के लिए यही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता करने के लिए। तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने को क्या करना है, ऑप्शन टिक करना है। ऑप्शन टिक करने में ये मदद करेगा, तो ये ध्यान दे लेना। लिख लिया सभी ने? अगला फलन जो है वो फलन है बहुएकी फलन। पहला था एकेकी फलन 1 1, ये है बहुएकी फलन मेनी वन। बहुएकी अब देखो बहुएकी फलन में क्या होगा कि सहप्रांत के कम से कम एक अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब होंगे, तो वो फलन क्या होगा, बहुएकी फलन होगा। सहप्रांत का कोई एक अवयव, कम से कम एक अवयव भी अगर प्रतिबिंब उसका भी क्या है, एक से अधिक है या अद्वितीय नहीं है, तो वह क्या होगा, बहुएकी फलन होगा। जरूरी नहीं है कि सहप्रांत के सभी अवयवों का क्या हो, प्रतिबिंब है वो बहुएकी, मतलब एक से ज्यादा हो। लेकिन अगर एक भी अवयव का प्रतिबिंब एक से ज्यादा है तो वह फलन क्या होगा, बहुएकी होगा। जैसे 1 2 3 अगर आपके पास ए अवयव है, ए समुच्चय है और बी समुच्चय, फलन ए से बी में परिभाषित है, यहाँ पर ए बी सी है। अगर देखो एक ही होगा तो इसके एक के साथ एक का संबंध होगा। सहप्रांत जो अपने पास है बी, उसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होगा वो एक ही अवयव के साथ होगा, अलग अलग अवयव में होगा। लेकिन अगर ये बहुएकी फलन है तो ये देखो यहाँ से अगर ए का ए से हो, 2 का 3 से हो, ये 2 का बी और 3 का भी बी से हो, इस टाइप से फलन है, तो क्या ये फलन परिभाषित है? ये फलन परिभाषित है। हमें पता है कि हमें यहाँ पर देखना है कि प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ देखो 1 का एक बार ही मिल रहा है ए से, 2 का बी है, 3 का बी है। ऐसा तो नहीं है 3 के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हो, बी और सी नहीं मिल रहे ना। तो ये प्रतिबिंब इनके क्या है, इनके प्रतिबिंब जो है वो एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहे हैं आपको। लेकिन सहप्रांत के अवयव देखेंगे तो ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का देखो प्रतिबिंब 2 भी है और 3 भी है। तो ऐसा एक अवयव अपने को मिल गया जिसके प्रतिबिंब जो है वो 1 से ज्यादा है, और प्रतिबिंब 1 से ज्यादा है, मतलब ये क्या हो गए, बहुएकी फलन हो गया। बहुएकी फलन के लिए एक तो यह कि सहप्रांत के जो अवयव है, सहप्रांत के कम से कम एक अवयव के प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब कह सकते हो आप, प्री इमेज कह सकते हो, एक से क्या हो, अधिक हो। पहली बात तो ये। अब देखो जो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की बातें करेंगे वो इसमें अपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है।
कितने भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर होंगे, बराबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे पीछे भी हो सकती है। तो इसमें अपन नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की बात नहीं करेंगे। मिनिमम की बात है तो हो सकता है, देखो ये नंबर ऑफ बी है जो यहाँ पर, ये बी तीनों से भी संबंधित हो सकता है। तो एक अवयव हो यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर, ये ए में नहीं हो और इसका संबंध सीधा यहाँ पर बी से ही हो जाए, तो भी ये क्या है, बहुएकी फलन है। हाँ, ये फिक्स है कि इसमें नंबर ऑफ ए में ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ ए देखो कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और बराबर से ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो जरूरी थोड़ी है ये तीन है, यही तीनों, यहाँ डी एक और हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ ए ज्यादा भी हो गई, और नंबर ऑफ बी है वो कम भी कर सकता हूं मैं। देखो ये यहाँ पर नंबर ऑफ बी जो है वो कम भी हो सकता है, सिर्फ एक बी हो। तो इसको आप कैसे लिखोगे भाई, ऐसा तो लिख नहीं सकते कि नंबर ऑफ ए का बी है जो ज्यादा होगा नंबर ऑफ बी से। नंबर ऑफ ए है वो कभी बराबर भी हो सकता है नंबर ऑफ बी के, और नंबर ऑफ ए है वो कभी कम भी हो सकता है नंबर ऑफ बी के। देखो ये तीनों चीजें मैं यहाँ सिद्ध कर सकता हूँ। बराबर के लिए अपन ने ए बी सी लिया था, दोनों बराबर थी, तो ये वाली चीज सिद्ध थी। नंबर ऑफ ए ज्यादा होगा नंबर ऑफ बी से, तो ये अभी जो सिचुएशन बन रही है, नंबर ऑफ ए ज्यादा है नंबर ऑफ बी से, और नंबर ऑफ ए कम हो जाएगा नंबर ऑफ बी से जब मैं ए बी सी और डी लिख दूं। तो इस सिचुएशन में आपको इनमें से कोई संबंध नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये सिचुएशन नहीं बनेगी। ये सिचुएशन बनेगी या तो सिर्फ एक एक ही में, या एक एक ही आच्छादक होगा उसमें। एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि सह प्रांत का कम से कम एक अवयव रिपीट होगा। जैसे ही सूचीबद्ध रूप में अगर लिखा जाएगा फंक्शन को, तो उसमें फिक्स है कि सह प्रांत का एक अवयव जो है, कम से कम एक अवयव तो रिपीट होगा ही होगा। देखो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये बी, देखो रिपीट मिलेगा आपको, एक का संबंध बी से, दो का संबंध बी से, तीन का संबंध बी से, तो ये बी जो है वो रिपीट मिलेगा बार बार। और रिपीट अगर मिल रहा है सह प्रांत का अवयव, तो वो क्या होगा, बहुएकी फलन होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको क्या होगा, सवाल को सोल्व करने में ज्यादा मदद मिलेगी। जो किताबी लैंग्वेज है, उस किताबी लैंग्वेज में आप फंस भी सकते हो, कुछ चीजें समझ में भी नहीं आ सकती है, लेकिन जो ये, अब देखो ये जो बात है कि कम से कम एक अवयव रिपीट होगा, तो अपने को सबसे पहले यही ध्यान देना है कि अगर सह प्रांत का अवयव रिपीट हो रहा है तब तो वो हो जाएगा बहुएकी, रिपीट नहीं हो रहा है तो हो जाएगा एक एक ही। परिभाषा से ही कोई मतलब नहीं है, सीधा अपने को यही देखना है। चेक यही करेंगे कि सह प्रांत के अवयव देखेंगे, कोई रिपीट हुआ है तो बहुएकी हो गया, रिपीट नहीं हुआ है तो वो एक एक ही हो जाएगा। अब देखो आगे है आच्छादक। आच्छादक फलन क्या होंगे, इसे ऑन टू फंक्शन भी बोल सकते हो। तो आच्छादक फलन होने के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज होनी चाहिए। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज है तो वो फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। जैसे अगर ये देखेंगे अपन, दो उदाहरण लेके देखते हैं, ये होगा ए, ये होगा बी, ए से बी में फलन परिभाषित है, अपने पास फिक्स उदाहरण है 1 2 3 ए बी सी। इस उदाहरण की मदद से आप समझ सकते हो। देखो 4 फॉर्मेट बनेगी, 4 अलग अलग फॉर्मेट, फिर उसके बाद होगा एक एक ही आच्छादक, एक एक ही अंतर से पी, बहुएकी आच्छादक, बहुएकी अंतर से पी। 4 फॉर्मेट वापस उनकी बनेगी क्रॉस प्रोडक्ट से। ये जो 8 थ्योरम बनेगी, ये 8 थ्योरम आप एक एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो।
यहाँ से देखेंगे आच्छादक होने के लिए ये होना चाहिए कि इन तीनों की जो है वो प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे ए की इससे, बी की ये, सी की यहाँ पर हो गई। अगर मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं, ए और बी दो समुच्चय हैं, इनका संबंध इस प्रकार है, यहाँ 1 2 3 है और ये ए और बी है। यहाँ पर भी देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। तो ये क्या है? आच्छादक है। आच्छादक का मतलब है सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज क्या है? होनी चाहिए। यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो आपका सह प्रांत होगा और वो परिसर होगा, दोनों बराबर मिलेंगे। जब आच्छादक होगा तो सह प्रांत और परिसर क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि सह प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटेगा। पहली बात तो ये कि सह प्रांत बराबर किसके होगा? परिसर के हो जाएगा। और परिसर का अपने को पता है, मान रखने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होगी परिसर। तो सह प्रांत परिसर के बराबर होगा। एक ये चीज होगी कि सह प्रांत का कोई अवयव छूटेगा नहीं। ये चीज, सह प्रांत का कोई अवयव छूटेगा नहीं। ये चीज ध्यान रखना। सह प्रांत के अवयव होंगे वो पूरे के पूरे सह प्रांत के अवयव क्या है? देखो यहाँ पर एक भी अवयव नहीं छूट रहा है, यहाँ पर भी एक भी अवयव नहीं छूट रहा है। एक यहाँ पर ये होगा कि नंबर ऑफ ए है, वो देखो क्या क्या हो सकता है। यहाँ देखो ये बराबर है, यहाँ देखो ये नंबर ऑफ ए ज्यादा है। तो दो चीजें बनेगी, या तो नंबर ऑफ ए ज्यादा होगा या बराबर होगा नंबर ऑफ बी से। क्योंकि देखो अगर नंबर ऑफ बी ज्यादा हो गया तो इसका कोई अवयव छूटेगा, और अवयव छूटेगा तो वो क्या नहीं होगा? आच्छादक नहीं होगा। दूसरी बात, इसके जो एक अवयव जो छूट रहा है उस अवयव को वापस है वो आप इसके साथ वापस प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। जैसे देखो यहाँ पर ए बी सी, अगर 3 का 1 1 से कर देते हो आप, डी भी यहाँ पर रहेगा, इसको नहीं, इसमें देख लो, समझ लो। अगर मैं कहूं यहाँ पर एक डी और होता तो या तो डी को छोड़ोगे आप, ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि 3 का संबंध फिर से डी से कर दूं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 3 के 2 प्रतिबिंब आपको नहीं मिलेंगे। 3 का 1 प्रतिबिंब होगा तभी ये संबंध होगा, फलन होगा। 3 के अगर 2 संबंध मिल गए आपको तो ये फलन नहीं है, ये फिर तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये नहीं हो सकता तो 2 ही सिचुएशन आपके पास बनती है, और 2 सिचुएशन क्या, या तो बराबर होंगे या फिर क्या है, नंबर ऑफ ए ज्यादा होगी। तो एक एक ही में नंबर ऑफ ए क्या होती है? या तो कम होती है या बराबर होती है। आच्छादक है तो नंबर ऑफ ए ज्यादा होगी या बराबर होगी। और एक एक ही आच्छादक तब होगा जब नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज क्या मिल रही है? नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी। दोनों में अगर बराबर है तो एक एक ही और आच्छादक हो सकता है। तो ये चीजें देखो नोट कर लो आच्छादक के लिए। आच्छादक हेडिंग लगा के ये 2 डायग्राम बना लो, ये वाली परिभाषा लिख लो। एक ये चीज नोट कर लेना कि सह प्रांत बराबर परिसर होगा, और ये आपको क्या है, एग्जाम में सवाल सोल्व करने में मदद करेगा। ये भी लिख लेना आगे, नंबर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ बी से। 4 चीजें हैं जो आपको क्या है, आच्छादक फलन को परिभाषित करने में मदद करेगी। प्री इमेज आज समझते ही हो कि इसका है वो वापस प्रांत में क्या होना चाहिए, जो प्रांत में इसकी इमेज है वो देखेंगे। या समझ सकते हो इसका उल्टा संबंध क्या होगा, जो इसका ये 3 का संबंध सी से है तो सी का संबंध किससे होगा, तो वो समझ सकते हो अपन। सह प्रांत की प्री इमेज ये होती है। प्री इमेज का मतलब जो पहले बनी है, पहले क्या है 3 है, फिर बाद में 3 का प्रतिबिंब अपने को क्या मिला है, सी मिला है। सह प्रांत है, जो सह प्रांत अपने को पता है दिया हुआ रहता है, तो सह प्रांत पूरा का पूरा रहता है, और सह प्रांत के बराबर परिसर मिलेगा तो क्या हो सकता है, वो आच्छादक होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर सह प्रांत का कोई अवयव नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है मतलब क्या हो गया, सह प्रांत परिसर के बराबर हो गया। भाई मिल क्या रहा है, परिसर होता क्या है, अपन प्रांत के जो अवयव है उनको रखेंगे फलन में, और फलन में रखने के बाद जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा फलन से वह क्या होता है, परिसर होता है।
और अगर पूरा का पूरा सह प्रांत मिल रहा है तो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हो गई आच्छादक के लिए। सबने लिख लिया होगा। अब देखो है अंतर से। अंतर से भी फलन होगा इनटू। अंतर से भी फलन में क्या होगा, या तो होंगे देखो वही अपने पास फिक्स उदाहरण है 1 2 3 और इस तरफ ले लेते हैं ABC। 1 का संबंध B से, 2 का संबंध B से, 3 का संबंध C से। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं 1 2 3 ABCD। 1 का A से, 2 का C से, 3 का D से। अब आप देखो कि इनमें क्या डिफरेंस मिल रहा है, या परिभाषा आप दे सकते हो क्या कोई बंदा। देखो अंतर से भी होगा तो फिक्स बात है कि सह प्रांत का कम से कम एक अवयव की प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा होगा कि एक जो है वो अवयव की प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। देखो इसमें देखो ए की प्री इमेज आपको मिली, नहीं मिली। यहां पर देखेंगे बी की प्री इमेज है क्या, नहीं है। अगर आपको एक भी ऐसा अवयव मिल जाता है कि जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वह क्या होगा, अंतरसेपी फलन होगा। तो नोट करेंगे जो ये है कि सह प्रांत का कम से कम एक अवयव की प्री इमेज नहीं मिले, या दूसरे शब्दों में आप जो याद रख सकते हो कि सह प्रांत का एक अवयव छूट जाए। सह प्रांत का कम से कम एक अवयव छूटे। अब देखो यहां पर जो है वो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ ए ज्यादा होगा या नंबर ऑफ बी ज्यादा होगा, क्योंकि सह प्रांत का एक अवयव अगर छूटता है तो एक के साथ दो भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये नंबर ऑफ ए से ज्यादा है नंबर ऑफ बी, यहाँ पर नंबर ऑफ ए से यहाँ देखो नंबर ऑफ बी है वो क्या है, बराबर है। लेकिन आप इसमें कह नहीं सकते कि ये ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बी यहाँ 4 में लेता हूं और 4 का भी सी से संबंध हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गई, नंबर ऑफ ए ज्यादा हो गई नंबर ऑफ बी से। पहले जो थी नंबर ऑफ ए बराबर थी नंबर ऑफ बी के, यहाँ पर नंबर ऑफ ए जो कम है नंबर ऑफ बी से, तो तीनों संबंध फिर से वही मिल रहे हैं कि नंबर ऑफ ए ज्यादा है नंबर ऑफ बी से, नंबर ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ बी के, और नंबर ऑफ ए कम है नंबर ऑफ बी से। अब देखो जब ये सारी सिचुएशन ही बन गई तो फिर आप कौन सी सिचुएशन को फॉलो करोगे, इसलिए इसमें है वो ये वाला सवाल नहीं बनेगा। दो ही है जिनमें बनेगा, या तो एक एक ही होगा या आच्छादक होगा, उनमें आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि उनके लिए जो है फिक्स फॉर्मेट रहेगा, फिक्स नंबर की संख्याएं है वो होगी। जो सह प्रांत और प्रांत में है उनमें अवयवों की संख्या है, उनमें एक निश्चित संबंध स्थापित होगा, इसलिए उन दो में जो है उनके अवयवों की संख्या पूछी जा सकती है, उनसे वो भी
संख्याएं यहाँ पर इस क्रम में नहीं पूछी जाएगी, ये फॉर्मेट ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, क्योंकि इनमें तो आप इस टाइप से तो आप बता ही सकते हो, लेकिन वहां पर ये फॉर्मेट नहीं कहेगा वो कि इसमें बताओ कि किसमें नंबर ऑफ ए ज्यादा है या नंबर ऑफ बी ज्यादा है, प्रांत में अवयव ज्यादा है या सह प्रांत में अवयव ज्यादा है। वो सीधा कहेगा कि एक एक ही फलन है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, या वो कहेगा कि कौन सा संबंध असत्य है। तो वो आपको 3 फॉर्मेट तो ये बना के दे देगा और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो तीनों में से एक सत्य होगा, जो सत्य होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। या फिर देखो 2 गलत होंगे, एक सही होगा, वो गलत पूछ सकता है तो एक गलत वाला ऑप्शन भी बना सकता है। तो इस टाइप के जो सवाल है वो 2 में ही मिलेंगे आपको। एक तो किस में मिलेगा, एक एक ही फलन होगा उसमें, एक मिलेगा आच्छादक फलन होगा जिसमें, और एक एक ही आच्छादक अगर फलन है तो उसमें फिक्स है नंबर ऑफ ए बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ बी होगा, तभी वो एक एक ही आच्छादक फलन होगा। देखो 4 टाइप के थे, चारों टाइप अपन ने पढ़ लिए, एक एक ही, बहुएकी, आच्छादक और अंतरछेद। ये 4 टाइप है। अब देखो इनसे बनेंगे कुछ टाइप, जैसे इनको कॉमन लेते हुए या इनको दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं अपन, कि इनको गुणा करते हुए अगर कोई मिलेगा तो वो 4 टाइप और मिलेगी अपने को, और उन चारों टाइप को भी अपन क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक साथ ही। अभी एक साथ हो जाएगी तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने ये फलन अभी पढ़े हैं और फिर से आपको 1 से 2 बार इनको रिपीट भी करना है, वरना मिक्स होगा। आच्छादक है वो अंतरछेपी में चला जाएगा, अंतरछेपी आच्छादक में मिल जाएगा, एक एक ही बहुएकी हो जाएगा। क्योंकि 8 चीजें हैं, 8 चीजों को एक साथ पढ़ोगे तो आपको इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको पता चलेगा कि कौन से में क्या अलग चीज है। एक एक ही आच्छादक की पहले बात करेंगे। एक एक ही भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। एक एक ही आच्छादक का मतलब है कि वह एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो, 1 1 on 2। तो एक एक ही की शर्त क्या थी, एक एक ही की शर्त थी कि उसके जो अवयव है वो अवयव एक के साथ ही संबंध बनाए। आच्छादक की शर्त थी कि कोई भी अवयव है वो क्या नहीं हो, कोई भी अवयव है वो छूटे नहीं। तो यहां पर एक एक ही आच्छादक में होगा कि जो सह प्रांत है उसका कोई अवयव रिपीट नहीं हो और छूटे भी नहीं। एक एक ही आच्छादक का मतलब है सह प्रांत का कोई अवयव छूटे नहीं और रिपीट भी नहीं हो। तब वो क्या होगा, एक एक आच्छादक हो। देखो आच्छादक के लिए कहता है कि सह प्रांत का एक भी अवयव नहीं छूटता है, सभी अवयव आ गए तो आच्छादक हो जाता है। एक एक ही ये कहता है कि एक का एक के साथ ही संबंध होना चाहिए। तो इन दोनों की कॉमन परिभाषा होगी वो ये होगी कि या होना भी चाहिए एक का एक के साथ ही संबंध, और कोई अवयव इसका छूटना भी नहीं चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको अवयव मिलेंगे उनके जो अवयव है उन अवयवों के होने भी चाहिए एक एक के साथ संबंध, और यहाँ पर भी कोई अवयव छूटना भी नहीं चाहिए। मतलब इन दोनों की संख्याएं बराबर होगी तभी होगा ऐसा पॉसिबल। तो इसमें एक एक ही आच्छादक के लिए आपको बनेगा कि नंबर ऑफ ए जो है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ बी की। ये एक सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। ये देखो 3 ही सिचुएशन बन रही है जहां पर आपसे क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अब एक एक ही अंतरछेपी, बहुएकी आच्छादक, इनमें भी आपसे है छोटी मोटी पूछ सकता है, लेकिन उसमें बराबर का निशान है नहीं मिलेगा। एक एक ही आच्छादक हो गया, और एक एक ही आच्छादक होगा तो एक चीज आपको और याद रखनी है कि यदि fx का मान, fx कोई फलन है और वो फलन एक एक ही आच्छादक है, एक एक ही आच्छादक है, तभी उसका क्या निकाल सकते हो आप, प्रतिलोम फलन निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। तो आगे देखो अपने को फलन का इनवर्स निकालना होगा, उसके लिए चेक करना होगा कि वो एक एक आच्छादक है क्या।
एक एक की आच्छादक होगा तभी प्रतिलोम निकाल सकते हो। ए का प्रतिलोम 1 निकालोगे, बी का प्रतिलोम 2 आएगा, सी का प्रतिलोम 3 आएगा। जब एक एक की आच्छादक होगा तभी आएगा। देखो अगर ऐसा फलन होगा 1 2 या बी हो गया, अब बताओ इसका प्रतिलोम निकालोगे तो बी का प्रतिलोम क्या लिखोगे, 1 लिखोगे या 2 लिखोगे? तो यहाँ कंफ्यूजन होगा। तो ये क्या होगा, इसका प्रतिलोम निकलेगा ही नहीं। प्रतिलोम किसका निकलेगा, एक एक की आच्छादक होने पर ही प्रतिलोम निकलेगा। अब देखो इसके बाद आएगा एक एक की आच्छादक के बाद आएगा एक एक की अंतरछेपी। अंतरछेपी में क्या होता है, अंतरछेपी में क्या होगा, अंतरछेपी एक एक की क्या मतलब, तो ये होता है कि एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए। अंतरछेपी है मतलब जो सहप्रांत है उसके अवयव छूट जाए। जो एक एक की अंतरछेपी होगा, देखो एक एक की आ गया मतलब एक का एक के साथ ही संबंध होगा। ये तो आपको फिक्स हो जाना चाहिए आगे। एक एक ही होगा, एक का एक के साथ होगा, आच्छादक होता है तो कोई छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एक का एक के साथ करोगे आप, और अंतरछेपी है मतलब कोई ना कोई अवयव यहां पर छूटना चाहिए। आच्छादक है कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, अंतरछेपी है अवयव छूटना चाहिए। एक एक ही है मतलब एक का एक के साथ ही संबंध बना सकते हो, तो यह सिचुएशन बनेगी। अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ नंबर ऑफ ए है वो हमेशा कम ही होगी नंबर ऑफ बी से, क्योंकि देखो बराबर होते ही तो कोई अवयव छूटेगा नहीं। और एक एक ही है मतलब एक का एक के साथ ही संबंध बनाना है। अगर आप ये कहते हो कि मैं इन तीनों को बराबर कर दूं, तो अब तो देखो ये छूटा ही नहीं, तो अब अंतरछेपी नहीं रहा, ये आच्छादक हो गया। अगर एक अवयव छूटता है तो यहाँ समस्या संख्या क्या होगी, ये संख्या ज्यादा ही होगी। तो ध्यान रखेंगे, एक तो कोई रिपीट नहीं हो और छूटे भी नहीं, छूटेगा कोई एक अवयव छूटेगा, और इनसे क्या नहीं होगा, कोई रिपीट संबंध नहीं होगा, तो वह होगा एक एक की अंतरछेपी। अब देखो बहुए की आच्छादक, बहुए के आच्छादक में क्या होगा, अब देखो बहुए की आ गया मतलब रिपीट होगा, बहुए की आ गया मतलब रिपीट होगा। रिपीट मतलब एक का किसी दो के साथ संबंध हो जाएगा आगे जाके, तब वो बहुए की होगा। अब रिपीट होगा, आच्छादक है मतलब यहाँ कोई छूटना नहीं चाहिए, और अंतरछेपी है मतलब यहाँ कोई छूटना चाहिए। तो बहुए की आच्छादक और बहुए की अंतरछेपी ये दोनों भी देख लेते हैं। देखो पहला तो है बहुए की आच्छादक, और आगे है बहुए की अंतरछेपी। देखो बहुएकी का मतलब तो पहले तो बात तो ये कि यहाँ पर जो अवयव है 1 2 3 यहाँ हो जाएगा ए बी सी, ये इसके साथ होना चाहिए, इसका यहाँ पर है, इसका संबंध भी यहाँ पर है। अगर ऐसा है तो ये बहुएकी आच्छादक नहीं है। आच्छादक का मतलब होता है कोई छूटना नहीं चाहिए, तो इसको हटाओ। बहुएकी का मतलब है कि इनके दो का एक के साथ संबंध होना चाहिए, तो यहाँ 2 और 3 का देखो एक के साथ संबंध है, तब ये क्या होगा, बहुएकी आच्छादक होगा। तो यहाँ बहुएकी आच्छादक के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ए है वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ बी से, ये होगा बहुएकी आच्छादक। और बहुएकी अंतरछेपी होगा, तो बहुएकी का मतलब पहली बात तो ये देखो, अपने को क्या देखना है, बहुएकी और आच्छादक और अंतरछेपी इनका देखना है। एक एक ही होगा मतलब एक का एक के साथ ही करो। यहाँ देखेंगे, देखो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बाद में एक चीज और देखेंगे। ये पहली बात, बहुएकी मतलब किसी भी एक अवयव के क्या होंगे, 2 के साथ संबंध होगा। अंतरछेपी का मतलब ये है कि यहाँ पर अवयव छूटने चाहिए, तो देखो ये अवयव छूट गए 2। यहाँ पर बहुएकी का मतलब 2 और 3 का एक प्रतिबिंब है जो आपको मिल गया बी, और ए का मिल रहा है 1। बहुएकी का मतलब है कम से कम आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 2 का एक अवयव प्रतिबिंब मिलना चाहिए। इससे ज्यादा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम है वो इस एक जो सहप्रांत है उसकी प्री इमेज है वो क्या मिल जानी चाहिए, कोई एक अवयव की आपको प्री इमेज है वो 2 मिल जानी चाहिए, तब वो बहुएकी होगा।
देखो यहाँ रिपीट हो रहा है और ये छूट भी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुएकी अंतरछेपी हो जाएगा। बहुएकी आच्छादक होगा, उसमें रिपीट होगा लेकिन छूटेगा नहीं कोई अवयव। एक एक ही आच्छादक होगा तो एक का एक के साथ संबंध होगा, संख्याएं बराबर होगी। आच्छादक होगा मतलब क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। तो ये 8 प्रकार है, वो 8 प्रकार आपने देख लिए। एक एक ही के लिए सिर्फ अगर एक एक ही पूछा जाता है तो अपने को आच्छादक या अंतरछेपी का पता नहीं करना है। सिर्फ एक एक ही का मतलब यही होता है कि यहाँ से जो अवयव है, प्रांत के अवयव का एक दूसरे अवयव के साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तब तो वो हो गया एक एक ही। अब देखो जो ये 8 प्रकार अपन ने देखे, उनको एक बार सरसरी तौर पर देख लेते हैं। पहली बात, एक एक ही होगा। एक एक ही होने के लिए क्या शर्त है कि उसके जो प्रांत के अवयव है वो सह प्रांत के अवयव के साथ क्या हो, एक का एक के साथ ही संबंध हो। फिर बहुएकी देखा तो बहुएकी में अपन ये देखेंगे कि प्रांत के किसी भी एक जो दो अवयव है उनका सह प्रांत के एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। इसे अपन यह भी पढ़ सकते हैं कि सह प्रांत का कोई एक अवयव कम से कम ऐसा हो जिसकी प्री इमेज जो अपन देखें वो क्या मिले, अद्वितीय मिले। अद्वितीय या दो, एक या एक से अधिक मिल जाए, तब क्या होगा, वो हो जाएगा बहुएकी फलन। आच्छादक फलन होगा। आच्छादक के लिए यह होता है कि प्रांत जो सह प्रांत के अवयव है वो कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अंतरछेपी होगा तो अंतरछेपी में क्या होगा, जो सह प्रांत के अवयव है उनमें से कम एक अवयव छूट जाए। 4 चीजें, अब इन चारों चीजों को गुणा करना है। जैसे एक एक के लिए देखो आपके पास 4 चीजें हैं, एक एक ही है, बहुएकी है, आच्छादक है और अंतरछेपी है। यहां क्या होना चाहिए, एक का एक से होना चाहिए। ये कह रहा है कि एक का एक से अधिक से होना चाहिए। ये कह रहा है कोई नहीं छूटे, छूटे नहीं, और ये कह रहा है कि छूटे। ये सब किसके साथ लागू हो रहा है, सह प्रांत के अवयव के साथ। ये कह रहा है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव है वो किसी एक ही अवयव के साथ क्या हो, प्री इमेज हो। ये कहता है सह प्रांत के जो अवयव है उसका है एक से अधिक के साथ प्री इमेज हो। आच्छादक कहता है सह प्रांत का कोई अवयव नहीं छूटे, और अंतरछेपी कहता है कि सह प्रांत का अवयव छूटे। अब देखो मैं कहूं एक एक ही आच्छादक देखना है, मतलब एक का एक के साथ होना चाहिए, सह प्रांत का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए। एक एक ही अंतरछेपी देखेंगे तो एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए और सह प्रांत का अवयव छूटना चाहिए। इस टाइप से अगर आप लिख लोगे तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक ही आच्छादक का मतलब होगा एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए, कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए। अंतरछेपी का मतलब होगा एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए और कोई एक अवयव छूट जाना चाहिए। बहुएकी का मतलब होगा एक का अधिक के साथ संबंध होना चाहिए और आच्छादक उसके साथ जुड़ा हुआ है तो कोई जो अवयव है सह प्रांत का छूटना नहीं चाहिए। बहुएकी अंतरछेपी का मतलब होगा एक का अधिक के साथ संबंध होगा और वहां पर वो है कुछ अवयव भी छूटेंगे साथ में सह प्रांत के। तो ये 8 प्रकार आपको क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएंगे। अपने को सिर्फ 4 प्रोडक्ट है ये, इन चारों प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। एक एक का मतलब एक का एक के साथ, बहुएकी का मतलब एक का एक से अधिक के साथ, अंतर आच्छादक है मतलब कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, और अंतरछेपी है मतलब सह प्रांत का एक ये अवयव अगर छूटता है तो वह क्या हो जाएगा, अंतरछेपी हो जाएगा। तो इन 8 प्रकार को आप देख लेना एक बार के लिए। अगली क्लास में अपन इन पे जो सवाल बनते हैं वो सवाल डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है आगे है वो प्रतिलोम फलन निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।